नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर 10 जुलाई को आधारशिला रखी और इसी के बाद सवाल खड़े हो गए, बवाल मच गया। केदारनाथ से लेकर शंकराचार्य ने तक सवाल खड़े कर दिए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तो यह तक सवाल खड़ा कर दिया कि केदारनाथ धाम का ट्रस्ट के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं सुरेंद्र रौतेला जी, जो केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। आपको मालूम तो चल गया होगा कि आपके इस फैसले का बहुत कड़ा विरोध हो रहा है कि आप केदारनाथ धाम का इस्तेमाल अपने ट्रस्ट के लिए कैसे कर सकते हैं। देखिए, केदारनाथ धाम का नाम का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, वो कोई पेटेंट नहीं है। और मेरे से पूर्व भी इंदौर में केदारनाथ का बहुत बड़ा धाम बना हुआ है। सफाई के अंदर अखिलेश यादव जी द्वारा केदारनाथ धाम बनाया जा रहा है। ऐसा ही इसी तर्ज पे बॉम्बे में माननीय मुख्यमंत्री जो हरीश रावत जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बद्रीनाथ धाम का उद्घाटन किया था। तब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। पूरे देश के अंदर वैष्णो देवी के कम से कम हजारों मंदिर बने हुए हैं, तो उससे किसी मंदिर की जो गरिमा है या उस मंदिर की जो लोग के मन में भाव है वो कम बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने यह हमारी संस्था ने जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट जो रखा है, उस नाम का कोई पेटेंट नहीं है। जो उत्तराखंड के केदारनाथ का जो धाम बना हुआ है वो धाम रहेगा। हम दिल्ली में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं और उनका जो समिति का नाम है वो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति है। और हमारा जो नाम है ट्रस्ट का, जो ये केदारनाथ मंदिर बना रहा है, उसका नाम है केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट। हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और पिछले 2 साल से हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है और ये सभी लोगों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उनका ये कहना है कि ना आपके पास सांस्कृतिक अधिकार है, ना आपके पास आध्यात्मिक अधिकार है, ना आपके पास दैवीय अधिकार है। आप कैसे एक जो ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए कहा गया हिमालय तु केदारंग, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते? वही तो उनकी नाराजगी है। देखिए, हमारे पास हिंदू धर्म के अंदर मंदिर बनाने के लिए किसी को कोई अधिकार की जरूरत नहीं पड़ती। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी इंसान मंदिर बना सकता है। इसके लिए कहीं पे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि केदारनाथ का नाम हम नहीं रख सकते, तो आप मुझे दिखाइए, तो मैं फिर आपको इस बात का जवाब दूंगा। लेकिन शास्त्रों में तो ये लिखा गया है ना कि हिमालय तु केदारंग घुष्मेशं च शिवालय एतानी ज्योतिर्लिंगानि साइं प्रातो पठेनोर सत्म जन्मम कृतं पापम स्पृणेन विनश्यति। यानी उस केदार, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर 7 जन्मों के पाप पल भर में मिट जाते हैं। ये उस धाम की महत्वता है। आप तो एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो आप उसकी महत्वता को इस महत्वता से कैसे जोड़ सकते हैं? ये वो केदारनाथ धाम है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो केदारनाथ धाम है, उसकी महत्ता को हम कम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम तो केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर केदारनाथ का मंदिर या वैष्णो देवी का मंदिर या खाटू श्याम का मंदिर, बांके बिहारी के मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं। गोलचू देवता का मंदिर पूरे हमारे उत्तराखंड के हर गाँव में और हर जगह पे गोलचू का मंदिर बन जाता है। क्या जो असली जहाँ पे मंदिर था उसकी मान्यता कम हो गई है? तो केदारनाथ जो धाम है वो तो धाम रहेगा, वो सतयुग में बना हुआ है। हम तो केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं को और जो श्रद्धालु जन हैं उनकी भावनाओं को देख के केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम केदारनाथ धाम बना रहे हैं। हम धाम बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, हम केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं। और ये जो इसको लेके कांग्रेस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि मंदिर बनाने के लिए किसी को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है हिंदू धर्म के अंदर। और ये सिर्फ राजनीति इसलिए हो रही है कि वहां पे केदारनाथ में बाई इलेक्शन है और उस इलेक्शन को देखते हुए उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और माननीय पुष्कर धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्हें मुद्दा बनाना है और कोई बात नहीं है। और जो धामी जी यहाँ पे आए भी हैं इस मंदिर के भूमि पूजन में, वो हमारी रिक्वेस्ट से आए, क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ पे इस धाम में जो ट्रस्टी हैं वो 80% उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से
ट्रस्टी हैं, उन सबकी भावनाएं थी, सबने उनको रिक्वेस्ट करी, इसलिए वो यहाँ पे आए। इसमें उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड का या माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रस्ट खुद मंदिर को बना रहा है, कोई उत्तराखंड सरकार या वहां केदारनाथ वाले इस मंदिर को नहीं बना रहे, ये दिल्ली के लोग बना रहे हैं इसको। अब लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप केदारनाथ धाम ट्रस्ट नहीं रखते उसका नाम, तो आप इतना धन एकत्रित नहीं कर पाते जिससे कि आप इस मंदिर का निर्माण कर पाते। ये तो जिस दिन इसका भूमि पूजन हुआ उस दिन आप लोगों को पता चला कि ऐसा कोई बनने जा रहा है। इससे पहले इस ट्रस्ट को बने हुए आज 2 साल हो गए। हम धन कोई इसके लिए इकट्ठा नहीं कर रहे, अपना घर बनाने के लिए धन इकट्ठा नहीं कर रहे। और हमारा ट्रस्ट जो है, इसमें जो ट्रस्ट के नाम पे पैसा आता है वो ट्रस्टी जो देते हैं वो हमारी लोगों को देख के और मंदिर निर्माण जो कर रहे हैं उसको लेके देते हैं। कोई केदारनाथ जाके या केदारनाथ के नाम पे पैसा नहीं दे रहा कोई भी इंसान। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात, और जो सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद महाराज, उनका यह कहना है ये मूर्खतापूर्ण काम है। आप मंदिर बनाइए, बहुत खूबसूरत मंदिर बनाइए, शानदार मंदिर बनाइए, आकर्षित करने वाला मंदिर बनाइए, लेकिन आप कहेंगे कि हम केदारनाथ धाम के मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण करेंगे, ये मूर्खतापूर्ण कदम होगा। मैं शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जिस दिन इंदौर में ये केदारनाथ धाम बनाया गया था उस दिन उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? जो सफाई में बन रहा है उस दिन उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? जो बद्रीनाथ का मंदिर बॉम्बे में बनाया गया और माननीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उन्होंने उस दिन उसका जो विरोध उसने क्यों नहीं किया? आज दिल्ली के अंदर माननीय पुष्कर धामी जिसका भूमि पूजन करने आए तो आज उसका विरोध क्यों हो रहा है? ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, बाकी कोई इसका मकसद नहीं है। ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन जो केदारनाथ का संत समाज है वो भी तो नाराज है ना, वो तो कम से कम उसको तो बीजेपी और कांग्रेस से हम परे रख सकते हैं, या आपको लगता है वो सारे लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि केदारनाथ से किसी पंडित जी का मेरे पास आया था, वो कह रहे थे कि मैं पिछले 18 साल से केदारनाथ जाता हूँ। वो मुझे बोल रहे थे कि हमें तो जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है, हमारा इससे कोई मुद्दा नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है, इसको तो राजनीतिक तूल पकड़ा जा रहा है और हमारा इससे कोई मुद्दा नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है कि अगली में मंदिर बना रहे और धाम नहीं बना रहे। यदि आप धाम बनाते तो हमें आपत्ति होती, आप मंदिर बना रहे हो, ऐसे मंदिर तो बहुत सारे बनते हैं पूरे देश के अंदर, और आप धर्म के लिए काम कर रहे हो, आप हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हो, सनातन के लिए काम कर रहे हो, तो आप मंदिर बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब मान लीजिए जैसे कि आपने कहा कि आप धाम का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बयान आ जाना कि जो लोग केदारनाथ धाम नहीं जा पाएंगे वो इस मंदिर में आ सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं, तो फिर एक तरह से आप एक सामंजस्य तो बैठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अगर आप वहां नहीं गए तो आप यहाँ दर्शन कर लीजिएगा। ये बराबरी कैसे हो सकती है? देखिए भट्ट जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग श्रद्धालु जन हैं वो रोज मंदिर जाते हैं, उसके बाद भी जिसकी इच्छा या जिसकी आत्मा कहती है कि मुझे वैष्णो देवी जाना है तो वो वैष्णो देवी जाता है। जो आदमी कहता है कि मुझे केदारनाथ जाना है वो केदारनाथ धाम उत्तराखंड में ही जाएगा। मेरे कहने से या किसी के कहने से वो यहाँ नहीं रुकेगा, या वो जो लोग जा रहे होंगे उनको मैं नहीं रोक सकता। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है, क्या मैं हर इंसान से टचअप हूँ? मैं उसको ये बोल रहा हूँ या उसको रोक रहा हूँ मैं कि तुम केदारनाथ मत जाओ यहाँ से? ये क्या पॉसिबल है? आप बताओ, अपने चैनल के माध्यम से बताओ कि कोई भी इंसान के कहने पे कोई आदमी केदारनाथ नहीं जाएगा, या कोई बद्रीनाथ नहीं जाएगा, या कोई 12 ज्योतिर्लिंग नहीं करेगा? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है इस बात की? ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, जो मंदिर निर्माण आप करने जा रहे हैं वो तय समय पर पूरा होगा, आप चाहे शंकराचार्य विरोध करे, प्रतिपक्ष विरोध करे, कोई विरोध करे, आप पीछे नहीं हटने वाले, या आपका जो ये ट्रस्ट है वो पीछे हटने वाला नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। हम केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बना रहे हैं। दोबारा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई धाम नहीं बन रहा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है वो वहीं पे रहेंगे, हम उनको उठा के यहाँ नहीं लेके आ रहे। हम सिर्फ एक मंदिर बना रहे हैं, और मंदिर बनेगा और बहुत भव्य मंदिर बनेगा और बड़ा दार्शनिक मंदिर बनेगा दिल्ली के अंदर। और जो लोगों को आज विरोध कर रहे हैं उनको बाबा खुद इसका जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों विरोध किया, और उनको इसका खुद कल को पश्चाताप होगा कि हमें विरोध इसका नहीं करना चाहिए था। और एक अच्छा काम हो रहा है, ये हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि जो विरोध हो रहा है, किसी और धर्म में विरोध नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। हमारा समाज बटा हुआ है,
जो विरोध करने में तुल जाता है और विरोध करना शुरू कर देता है। और अच्छे काम के तो उनको हमारे सराहना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप मंदिर बना रहे हो और अपनी रोजी रोटी में से 2 पैसे निकाल के सारे ट्रस्टी लोग इस मंदिर को बना रहे हैं, हमें सराहना करनी चाहिए उनकी। और उल्टा वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मंदिर बहुत भव्य बनेगा और मंदिर बनेगा यहाँ पे। आपने कहा मंदिर आप बना रहे हैं, लेकिन आपने ट्रस्ट का नाम तो धाम से रख दिया, तो आपत्ति तो मुख्यतः धाम के नाम से है ना, कि धाम कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या आप इसको बदलने पे विचार करेंगे, या आप कह रहे हैं कि जो हमने रख दिया हम अपने फैसले पे कायम है, चाहे कोई को जो मैं करता आपको करे। दोबारा से मैं दोबारा से फिर आपको कहना चाहता हूँ कि जो धाम नाम है, केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, वो किसी ने कोई पैटर्न नहीं है, उसको कोई भी रख सकता है। और वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, या तो कहीं पे इन किताबों में या किसी भी जगह पे लिखा होता है कि ये धाम आप नहीं रख सकते, ये नाम आप नहीं रख सकते। तो हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, उस ट्रेडमार्क नंबर हमें नहीं मिलता। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो इसका मतलब हम धाम नाम रख सकते थे, इसलिए हमने रखा है। लेकिन मैं दोबारा आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ कि हम धाम नहीं बना रहे। हमारे ट्रस्ट का नाम धाम जरूर है, लेकिन हम केदारनाथ जी का, महादेव जी का, शिव जी का मंदिर बना रहे हैं, न कि कोई धाम बना रहे हैं। जो धाम की ओरिजिनल जो धाम है उत्तराखंड के हिमालय में जो है वो वही रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, उसकी महत्ता वैसी रहेगी। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग है वो वैसे ही रहेगा। ये तो सिर्फ एक मंदिर है, इसका विरोध ना किया जाए। मैं सभी शंकराचार्यों से या सभी महानुभावों से, सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका विरोध ना करा जाए, उल्टा हमारे कार्य को सराहना की जाए कि आप अच्छा काम करें और मंदिर बनाइए। लेकिन बाकी लोग तो छोड़िए, जब शंकराचार्य खुद विरोध में आ जाएं, और आज तो बड़े आक्रोशित दिखाई दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 228 किलो सोना गायब हो गया, उस पर जांच बैठाने के बजाय एक प्रतिकृति बनाने की बात हो रही है। वो बहुत नाराज दिख रहे थे। तो जाहिर है ये जो उनको मानने वाले हैं वो तो नाराजगी जताएंगे। इसका रास्ता क्या है? बहरहाल शंकराचार्य जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो 228 किलो सोना क्या दिल्ली में कोई चुरा के ले आया क्या, जिससे मंदिर बन रहा है ये? हम तो सिर्फ एक एक पैसा इकट्ठा करके यहाँ मंदिर बना रहे हैं, इसमें ट्रस्टी जोड़ रहे हैं। वो ट्रस्टी लोग अपनी जेब से पैसा देते हैं और पब्लिक ट्रस्ट है और उसका ऑडिट होता है, वो सब लोग देख रहे हैं कि कितना पैसा आता है, कितना खर्च होता है। तो हमारा उससे चोरी हुआ है कोई क्या हुआ है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ना ही उत्तराखंड गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना है, ना गवर्नमेंट से और ना पुष्कर धामी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ नियमित हमने एक मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली में आमंत्रित किया था, और सारे लोगों ने, जो उत्तराखंड के लोग हैं सभी लोग यहाँ पे उस दिन कम से कम 8 से 10 हजार की संख्या उत्तराखंड के लोगों की यहाँ पे थी। वो सभी लोग चाहते थे कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, इसलिए हमने उनको बुलाया था। बाकी हमारा मकसद कुछ भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं ये महज एक राजनीति है, और क्योंकि केदारनाथ की जो विधायक थी उनका देहांत हो गया, वहाँ अगले 6 महीने में उपचुनाव होगा, तो उसको टारगेट करके ये इसको राजनीति में घसीटा जा रहा है, इस पूरे मामले को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं, ये तो आपने कहा, इसका मतलब आप एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है पूरी तरह से इस मामले में। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। आप देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, या जितने भी लोग हैं, वो जितने भी बयान आ रहे हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के लीडर हैं। जिनके बयान आ रहे हैं टीवी में दिख रहा है, आपके सामने चल रहा है, सारे टीवी चैनल में चल रहा है, वो सारे के सारे कांग्रेस के लीडर हैं जो चला रहे हैं सारे के सारे। तो आप एक बार जाके सीधे बात क्यों नहीं कर लेते कि साहब मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हूं? सर, हम किस किस को जवाब देंगे? हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए कर रहे हैं, और एक धार्मिक भावना से काम कर रहे हैं। किस किस को जवाब दें? हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम जवाब दें, हम कोई चोरी कर रहे हैं तब हमको जवाब दें। जब अच्छा काम कर रहे हैं हम किसको क्या जवाब देंगे? तो भगवान देखेगा, बाबा केदार खुद देखेंगे ऊपर आके कि जो आदमी गलत करेगा उसको खुद वो भगवान जवाब देंगे, हम कोई जवाब नहीं देंगे किसी को। लेकिन आपकी ओर से ये बयान आना कि जो लोग केदारनाथ धाम नहीं जा सकते हैं वो इस मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं, एक तरह से ये कह देना हुआ ना कि जो मान्यता उस धाम की है यही मान्यता इस मंदिर की भी होगी। मैसेज तो कुछ इस तरह का क्रिएट हो रहा है। आप गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस बात को कि हमने ऐसे बोला कि उस धाम में मत जाओ और इस धाम में आ जाओ। ये तो धाम है ही नहीं, ये तो मंदिर है। जैसे आम मंदिर होते हैं वैसे ही मंदिर है। आप गलत तरीके से प्रेडिक्ट करें, ऐसा हमारी भावना
या हमें किसी की श्रद्धालुओं को ऐसे भड़काने का या किसी को ऐसे सलाह देने का कोई मकसद नहीं है, और ना ही हमने ऐसा कभी सोचा दिमाग के अंदर। जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो लोग वहां जाएं, और बाकी जिसकी इच्छा होगी वो केदारनाथ का जो मंदिर है मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते इसके लिए। एक आखिरी सवाल, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से आपके मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ा या आपके जो सहयोगी लोग हैं? हमारे मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम अच्छा काम करना जा रहे हैं, शुभ काम करने जा रहे हैं, एक धार्मिक काम करने जा रहे हैं। हमारे मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही हमें कुछ भी चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग, जो उत्तराखंड के लोग जो विरोध भी कर रहे हैं, वो देखने आएंगे इस मंदिर को कि कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है, जिसमें विवाद हुआ था और जिसको लेके हम ऐसा विरोध कर रहे थे। बहुत भव्य मंदिर बनेगा, और भगवान शंकर, भगवान केदार उनको सद्बुद्धि दें और वो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। एज ए ट्रस्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका ये कहना है कि इस विरोध को खारिज किया जाता है, मंदिर तय समय पर बनेगा, वही बनेगा और भव्य बनेगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो भी ये जो राजनीति है वो मंदिर में राजनीति ना की जाए, और जो हिंदू होगा, जो एक सनातनी होगा, वो मंदिर का विरोध बिल्कुल नहीं करेगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। दोबारा से फिर आपको स्पष्ट मैंने कर दिया है। तो हम तो चाहते हैं ये इस पे राजनीति ना की जाए, इसको यहीं खत्म कर दिया जाए, और सब लोगों को जय बाबा केदार, और मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र रौतेला जो हैं ये ट्रस्टी हैं, फाउंडर मेंबर हैं इस ट्रस्ट के। उनका ये कहना है कि सिर्फ राजनीति के लिहाज से विरोध हो रहा है। एक मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। बहरहाल ये विरोध कहां तक जाएगा, इसका पटाक्षेप कैसे होगा, कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब शंकराचार्य भी पिक्चर में आ गए हैं, आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।